दोस्तों, हरियाणा में एक ऐसा अनोखा तालाब है जिसमें आज भी 200 साल से एक इच्छाधारी नागिन रह रही है, जिसे देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। यह तालाब हरियाणा के लोथल गांव में है, जहां के बुजुर्ग बताते हैं कि 200 साल से इस तालाब में एक इच्छाधारी नागिन का वास है। जो भी इंसान इस तालाब के पास जाकर अपनी इच्छा बोलता है तो नागिन उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। क्योंकि गांव के कई लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ है। उन्हीं लोगों में से एक राकेश जी हैं। राकेश जी मध्य प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन हरियाणा में उनके पुरखों की ज़मीन है। उनके माता अभी भी हरियाणा में रहते हैं। राकेश जी अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने एक बार गांव में ज़रूर आते हैं। राकेश जी जून जुलाई के मौसम में अपने गाँव आए हुए थे। उनके एक बेटी और 6 साल का बेटा है। उन दिनों गाँव ऐसे अपहरणकर्ता आए हुए थे जो अमीर लोगों का अपहरण कर लेते थे। राकेश जी का बेटा पास के मैदान में खेलता है और खेलता खेलता थोड़ा दूर हुआ, तभी राकेश जी के बेटे का अपहरण कर लिया। अपने बेटे को आसपास न देख राकेश जी और घरवाले बहुत ही चिंतित हो गए। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते राकेश जी उसी तालाब के पास जा पहुँचे जिस तालाब में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। राकेश जी ने उस तालाब के बारे में सुना तो था और उस तालाब की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है यहाँ नागिन तेरा वास है और जो भी तेरे पास आता है तो तू उसकी ज़रूर सुनती है। अगर तू सच में सुनती है तो तू मेरे बेटे को वापस दिला दे। मैं एक अभागा पिता तुझसे अपने बेटे की भीख मांगता हूँ। आज तू मेरे बेटे से मिलवा दे। इतना कहकर राकेश जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों, तभी उस तालाब से एक स्त्री की आवाज़ आती है, राकेश तू घर जा, तेरा बेटा सही सलामत घर आता ही होगा। उसके बाद वो आवाज़ एकदम गायब हो जाती है। राकेश आश्चर्य में था कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी, परंतु जैसा उस आवाज़ ने कहा राकेश ने ठीक वैसा ही किया। उधर वो अपहरणकर्ता राकेश के बेटे को जंगल के रास्ते ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो जैसे धरती कप कपा रही हो। तभी सामने उन्होंने जो देखा उसे देख वो दंग रह गए। एक विशाल नाग, जिसका आकार सामान्य नागों से कई गुना अधिक था। वो नाग भयंकर आवाज़ निकाल रहा था। वो अपहरणकर्ता बहुत डर गए, बच्चे को छोड़ दूसरी तरफ भागने लगे, परंतु दूसरी तरफ भी विशाल नाग की पूंछ थी। अब उनके बचने की कोई भी जगह नहीं थी। अपहरणकर्ता बहुत डर गए और रोने लगे। अपनी गलती की माफ़ी उस नाग से मांगने लगे और वचन दिया कि फिर हम कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तभी नाग वहाँ से गायब हो जाता है। मौका देख अपहरणकर्ता भी वहाँ से भाग जाते हैं। विशाल नाग को देख राकेश का बेटा भी बहुत डर गया था। उसने देखा कि जहाँ वो विशाल नाग था वहाँ वो नहीं, बल्कि उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उस स्त्री ने प्यार से राकेश के बेटे को अपनी गोद में उठाया और राकेश के बच्चे को घर पर छोड़कर गायब हो गई। जब राकेश और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को घर के दरवाजे पर पाया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राकेश ने अपने बेटे के मुँह से जंगल की घटना सुनी तो वो समझ जाता है कि वो स्त्री नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन थी, जिसने मैंने अपने बेटे के लिए गुहार लगाई थी। राकेश अपने परिवार के साथ उस तालाब के पास गया और उस तालाब में रहने वाली इच्छाधारी नागिन को धन्यवाद किया। दोस्तों, कहते हैं कि आज भी उस तालाब में नागिन रहती है। जो भी अपनी इच्छा बोलता है और वो नागिन उसे पूरी करती है। आज के लिए बस इतना ही।